आयरन मैन मूवी के इस सीन में प्लेन के ब्लास्ट होने की वजह से 13 लोग गिर रहे होते हैं। तब अपना हीरो टोनी स्टार्क आयरन मैन की सूट में उड़ते हुए लोगों को बचाता है। तो जब वो 2 लोगों को बचा लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, तब वो कहते हैं सिर्फ 11 और बचे हैं। हो गया ना, सिर्फ 11 और हैं। मतलब सिर्फ 2 लोगों को बचाने के बाद कह रहे हैं सिर्फ 11 और। ऐसे कह रहे हैं जैसे 11 लोगों को बचाने के बाद कह रहे हो सिर्फ 2 और। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपको हर सक्सेसफुल इंसान में दिखेगी। ऐसे एटीट्यूड रखने वाले बैट्समैन बड़े मैच में बहुत ही कूल माइंड से बड़े टारगेट को चेस करते हैं और उस मैच के हीरो बन जाते हैं। जैसे 2010 एशिया कप के मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट गंभीर, धोनी, रैना और हरभजन, 2011 वर्ल्ड कप में गंभीर और धोनी, और 2022 एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या। आज इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2010 एशिया कप के मैच को फिर से याद करेंगे और देखेंगे कि सफल खिलाड़ी सफल कैसे होते हैं। दूसरी बात, इस मैच में 2 घटना और हुई। गंभीर और कामरान अकमल के बीच बहस और हरभजन और शोएब के बीच कहासुनी। लेकिन जब एक इंसान आपसे बहस करने आता है तो आपको उसके साथ बहस शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि अपने एक्शन से उसे उसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह 3 इडियट्स मूवी में जब रैंचो ने पिया को समझाने की कोशिश करी कि सुहास उनके लिए ठीक लड़का नहीं है और पिया उनसे बहस करने लगी, तब रैंचो ने घड़ी गुम होने का नाटक करके सुहास का रिएक्शन पिया के सामने निकलवाया कि सुहास को पिया के फीलिंग से ज्यादा घड़ी की फिक्र है। चालाकी थी। How could you be so careless, पिया? उसी तरह इस मैच के लास्ट में जब हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर के बाउंसर पे 2 बार बड़े शॉट मारने की कोशिश की, तब शोएब ने उनसे आके कहा कि तुमसे ना हो पाएगा। हरभजन ने उनसे कुछ कहा, लेकिन जब समझ में आया कि ये सुनने वाला नहीं है, मैच जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब हरभजन ने अपने एक्शन से, अपने बैटिंग से उनको जवाब देना तय किया। और फिर आया हरभजन सिंह के लाइफ का सबसे बेस्ट छक्का। 19 जून 2010 श्रीलंका के रांगिरी दाम्बुला स्टेडियम में एशिया कप 2010 के सभी मैचेस खेले जा रहे थे। आखिरी बार साल 1995 में इंडिया ने एशिया कप जीता था और इस बार वो 15 साल के इंतजार को खत्म करने की बारी थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वो भी एक बड़ा टूर्नामेंट। 2008 मुंबई अटैक के बाद इन 2 देशों के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुआ था। आखिरी मुलाकात 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 54 रन से इंडिया को हरा दिया था। आज की मैच पिछले मुलाकात के हार का बदला था। हिसाब बराबर करने की बारी थी। जब भी ये 2 टीम आपस में खेलती है तो उस मैच की इंटेंसिटी एक अलग ही लेवल की होती है। स्टेडियम की सारी सीट्स भरी होनी चाहिए थी, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू होने की वजह से आधी स्टेडियम खाली थी। 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आखिरी ओवर तक गया हो। मैच देखने आए दर्शक को उम्मीद भी नहीं होगा कि वो क्या विटनेस करने जा रहे थे। 2001 में बनी इस ग्राउंड की ये शिकायत रही है कि फ्लड लाइट्स की रोशनी थोड़ी सी डल है और पास में नदी होने की वजह से शाम में तेज हवा के कारण बॉल काफी लहराता था। तो इस ग्राउंड पे टीम के कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करते, जिससे उन्हें शाम में चेज ना करना पड़े। टॉस पाकिस्तान ने जीता और कप्तान शाहिद अफरीदी ने बैटिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका से पहला मैच हार चुके पाकिस्तान को किसी भी हाल में यह मैच जीतना था। पाकिस्तान के बैटिंग में सलमान बट, शोएब मलिक और कामरान अकमल 3 ऐसे स्तंभ थे जिस पे टीम की बैटिंग टिकी थी। इमरान फरहत के साथ वाइस कैप्टन सलमान बट ओपनिंग करने आए। सलमान अच्छे फॉर्म में थे और उस फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया। पहले विकेट के लिए इमरान के साथ 71 रन जोड़े। हरभजन के बेहतरीन बॉल पे सहवाग ने एक जबरदस्त कैच लेके इस पार्टनरशिप को तोड़ा। शोएब मलिक बैटिंग पे आए। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को दोनों बैट्समैनों ने काफी अच्छे से खेला। 28.5 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 144 पर 1 विकेट। टीम के पास एक बड़ा टोटल पोस्ट करने का अच्छा मौका था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ विकेट का पतन। अगले बॉल पे शोएब मलिक को जहीर खान ने एक इन स्विंगर से बोल्ड किया और उसके अगले ओवर में जडेजा ने फॉलो थ्रू में गजब की फील्डिंग से सलमान बट को रन आउट किया। इस 2 झटके ने पाकिस्तान के पारी को संभलने नहीं दिया। 2 और विकेट बहुत ही जल्द गिर गए। इनिंग्स के आखिर में शाहिद अफरीदी की बूम बूम और कामरान अकमल की 50 ने पाकिस्तान के लड़खड़ाते पारी को संभाला। पाकिस्तान 49.3 ओवर में 267 के स्कोर पे ऑल आउट हो गया। ये लगातार 9वीं बार था कि पाकिस्तान मैच के पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका। इंडिया को अब जीत के लिए 50 ओवर में 268 रन बनाना था।
अब मुकाबला था उस वक्त की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप वर्सेस बेस्ट बैटिंग लाइनअप के बीच। ओपनर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पर पारी को एक सॉलिड स्टार्ट देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसका पूरा ख्याल शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर ने रखा। शोएब लगातार 145 के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे और आमिर अपने लेफ्ट आर्म के नेचुरल एंगल से दोनों बैट्समैनों को परेशान कर रहे थे। सहवाग जो पहले बॉल से विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें 12 बॉल लगे अपने खाता खोलने के लिए। गंभीर को भी शुरू में परेशानी हुई, वो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच अपना फेवरेट ऑफ साइड का शॉट भी नहीं खेल पा रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से पिछली मुलाकात में गंभीर के रनआउट ने इंडिया की गाड़ी पटरी से उतारी थी। उन्हें पता था कि इस मैच में उन्हें अपना विकेट बचा के टीम के स्कोर को टारगेट के जितना करीब हो सके ले जाना है। दूसरी तरफ सहवाग और विराट के अर्ली विकेट्स ने कप्तान धोनी और गंभीर को एक जिम्मेदारी वाली पार्टनरशिप बनाने पे मजबूर कर दिया। सईद अजमल के बॉल पे कट मारने की कोशिश में विराट प्लेड ऑन हुए थे। धोनी और गंभीर ने पार्टनरशिप बुननी शुरू की, सिंगल्स को डबल्स में तब्दील किया, गैप्स में ढकेल के बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया और जब रन रेट 6 के ऊपर जाती तो पावर हिटिंग करके बड़े शॉट्स भी लगाया। 34 ओवर के आखिरी बॉल पे कट मारने की कोशिश में गंभीर बीट हो गए। कीपर कामरान अकमल ने कॉट बिहाइंड की एक जोरदार अपील की। अंपायर ने अपील को नकारते हुए ड्रिंक्स ब्रेक का सिग्नल दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के बीच कामरान ने गंभीर को कुछ कहा, जिसके जवाब में गंभीर भी उनसे बहस करने लगे। कामरान ने गंभीर का कंसंट्रेशन भटकाने की कोशिश की थी और कहीं न कहीं वो इस काम में सफल हुए। आखिरी 15 ओवर में सिर्फ 89 रन चाहिए थे और 8 विकेट हाथ में थे। यहां से कोई करिश्मा ही पाकिस्तान को जिता सकती थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान मैच बिना आपका नाखून छोटा किए कैसे खत्म हो सकती है। गंभीर और धोनी के बीच 98 रन की साझेदारी बन चुकी थी। तभी गंभीर ने सईद अजमल के बॉल के लेंथ को मिसजज किया और बोल्ड हो गए। धीरे धीरे इंडिया के 4 और विकेट गिर गए। एक वक्त पे इंडिया का स्कोर था 180 पर 2 विकेट और कुछ ओवर बाद 219 पर 6 विकेट। विकेट के कॉलम में 6 के जगह 7 लिखा होता अगर शोएब मलिक रैना को रन आउट कर पाते। रैना और हरभजन क्रीज पे थे और आखिरी 29 बॉल पे 49 रन चाहिए थे। इंडिया के 3 बैट्समैन सईद अजमल के बॉल पे हट के कट शॉट मारने में बोल्ड हुए थे। अभी अभी जडेजा भी इसी तरह आउट हुए। 2 बॉल बाद जब रैना सेम बॉल पे शॉट मारने के लिए हटे तो मेरा जान हलक में आ गया था, पर उस वक्त रैना है ना का शोर गूंजता था और रैना ने उस दिन वैसी ही बैटिंग की, बॉल गैप में और चौका। 9 ओवर के बाद एक बाउंड्री आया था। हरभजन ने शोएब अख्तर के बॉल पे छक्का मारा। वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को एक बॉलर ने छक्का मारा था, वो भी कड़क। आखिरी 12 बॉल में 16 रन चाहिए थे। शोएब अख्तर बॉलिंग पे आए। स्ट्राइक पे सुरेश रैना। पहली बॉल बाउंसर, लेकिन पिच की स्लोनेस की वजह से बॉल उठी ही नहीं और रैना ने पुल करके स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा। बाकी 5 बॉल पे शोएब ने वापसी की। आखिरी 2 बॉल पे जो हुआ उसने माहौल में और गर्माहट ला दी। शोएब के आउटसाइड ऑफ स्टंप के गुड लेंथ वाले बॉल पे हरभजन ने बड़ा शॉट मारने का ट्राई किया, लेकिन बीट हो गए। शोएब ने उनसे आकर कहा, तुमसे ना हो पाएगा। हरभजन ने उनसे कुछ कहा, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जीत के लिए डेस्परेट हो रहे हैं तो उन्होंने अपने बल्ले से उन्हें जवाब देना तय किया। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। मोहम्मद आमिर बॉलिंग पे आए। रैना ने पहले बॉल पे सिंगल लिया। दूसरे बॉल पे हरभजन बीट हुए। स्ट्राइक पे वापस आने के लिए रैना स्ट्राइकर एंड के तरफ भागे, पर कामरान अकमल ने स्टंप्स को डायरेक्ट हिट किया। एक रनआउट की अपील। फैसला थर्ड अंपायर के पास। रैना कमर पे हाथ धरे पवेलियन की तरफ देख रहे थे। उस वक्त उनके साथ हम सब की सांसें रुक गई थी। वो 2 इंच का फासला बहुत बड़ा था। प्रवीण कुमार बैटिंग पे आए। डबल और सिंगल के मदद से आखिरी 2 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर आया सिंह इज किंग का मिड विकेट के ऊपर से वो फेमस 6। इस मैच में 4 इंडियंस ने उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से टारगेट को चेज किया, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना हीरो टोनी स्टार्क ने बड़े ही कूल माइंड से उन 13 लोगों को बचाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।